Good morning students. In today's video we shall discuss an important topic for the students of class 11 and 12, syntax. आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक ग्रामर के टॉपिक में सिंटैक्स की चर्चा हम करेंगे। सिंटैक्स माने क्या होता है इसको बताएंगे और सिंटैक्स से संबंधित क्या रूल्स हैं वो भी हम बताएंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मीन्स होता है टू राइट ए सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इसको हम शॉर्ट में इसी तरह समझ सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट, कि किसी भी सेंटेंस को व्याकरण के दृष्टिकोण से सही लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक, क्योंकि सेंटेंस लिखते समय बहुत सारे एरर्स आ जाती हैं। वो कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो हम जानबूझकर या अनजाने में गलती करते हैं, गलती से उनको लिख देते हैं और सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। ठीक, इससे संबंधित एक प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा। सेक्शन बी में 4 सेंटेंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 सेंटेंस सही लिखने होंगे, जिसमें से विविध प्रकार के एरर्स होंगी रिलेटेड टू योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उन एरर्स को पहचानना होगा, उन एरर्स को सही करना होगा। किन्हीं 2 वाक्यों में उन एरर्स को सही करना होगा। जैसे सेंटेंस मान लिया लिखा है राम आर पुअर। अब ये सेंटेंस देखें तो ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि राम सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है? प्लूरल लगी। ठीक है, राम सिंगुलर है और वर्ब क्या लगी है? प्लूरल लगी है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आपको क्या सही कर देना है? क्योंकि एक फार्मूला होता है SSPP फार्मूला, मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ये बहुत सामान्य सा नियम है ग्रामर का। बहुत ही शुरुआती क्लासेस में ये बताया जाता है आप लोगों को, लेकिन इंटरमीडिएट में कहीं ये सेंटेंस आ जाते हैं तो कभी हम इग्नोर कर देते हैं, इनको ध्यान नहीं देते हैं और लिख देते हैं सेंटेंसेस को। तो चलिए, लिटरेचर में अगर ये है थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन अगर आप ग्रामर के पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं तो ये एरर्स मानी जाती हैं और आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं। तो जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है राम आर पुअर, तो यहाँ क्या करेक्शन हो जाएगा? राम इज़ पुअर। आपको आर की जगह क्या लगाना होगा? इज़। इसी तरह के बहुत सारे एरर होंगे जो आपके नाउन से संबंधित होंगे, प्रोनाउन से संबंधित होंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, ये इस प्रकार जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे इसमें एरर्स आएंगी। तो बारी बारी से इनको मैं पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में हम नाउन से संबंधित रूल्स ऑफ नाउन से संबंधित कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। बी विद मी एंड वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ नाउन इन टुडेज वीडियो। तो नाउन के रोल में जो रूल 1 है, नोट करते चलेंगे। रूल 1 कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि शीप, कैटल, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, एंड स्वाइन एट्सेट्रा कर देंगे। इनके जो नंबर हैं ये इनके साथ लगी हुई वर्ब से हम जानते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक, जैसे अगर हम सेंटेंस लिखें, फिर से रूल को हम दोहराए दे रहे हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे शीप है, कैटल है, स्वाइन है, तो इनका नंबर क्या है वो हम कैसे पहचानते हैं? इनके साथ लगी हुई वर्ब से। यानी इनको हम सिंगुलर में भी और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लूरल इनका बना रहे हैं तो प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे, अगर हमें सिंगुलर लिखना है तो सिंगुलर नंबर की। ठीक, तो ये लिखने वाले के उस पर निर्भर रहता है कि वो इनको सिंगुलर बता रहा है या इनको प्लूरल मान रहा है। ठीक है, ये इनकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर लिखा है कि भेड़ चर रही है तो एक होगी, भेड़ चर रही हैं तो वो बहुवचन हो जाएंगी। ठीक है,
बहुत मामूली सा है इसमें अंतर, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। कभी कभी हम उसको जो वर्ब गलत लगा देते हैं और सेंटेंस आपका गलत हो जाता है अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं उस समय, ठीक। या हम कुछ लिखना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम दर्शाते हुए उनको गलत लिख सकते हैं। तो देखें, जैसे हम लिखेंगे ए शीप, तो यहाँ पर भेड़ है एक शीप, तो वर्ब क्या लगनी चाहिए? इज। ए शीप इज ग्रेजिंग। और इसी तरह अगर हम ये लिखें टू शीप आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, जब एक शीप थी तो इज लगाया, पहला सेंटेंस कह रहा है कि भेड़ एक थी, दूसरा सेंटेंस कह रहा है दो भेड़ थी और इनके साथ आर लगा, ठीक। तो रूल क्या है, ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर के अकॉर्डिंग हम इनका बहुवचन नहीं बनाते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। यानी शीप को शीप्स नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अगर कभी सेंटेंस लिखा होगा उसके अंदर टू शीप्स आर ग्रेजिंग, तो दिखने में तो सही लग रहा है, क्योंकि हम सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कई प्रकार के कि टू बॉयज़ आर, ऐसे लिखते हैं टू बॉयज़ आर रीडिंग, तो दिखने में आपको सेंटेंस तो सही लगेगा ही कि जब बॉय को हम लिख सकते हैं प्लूरल, तो शीप को क्यों नहीं लिख सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, शीप, कैटल और स्वाइन का प्लूरल नंबर नहीं होता है, इसको प्लूरल नहीं बनाते, यानी एस नहीं जोड़ते हैं इसके अंदर, ठीक। और हमको अगर दो भेड़ें लिखनी है तो टू शीप ही लिखेंगे, टू शीप्स नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, टू शीप्स, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? टू शीप लिखेंगे। एक लिखना तो एक तो है ही है, ए शीप इज ग्रेजिंग, तो ये हो गया। इसी तरह कैटल, कैटल बहुवचन होता है, कैटल आर होगा, कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। कैटल क्या होता है? बहुवचन ही होता है, कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। कैटल को भी हम कैटल से नहीं लिखते हैं, और ये बहुवचन होता है कैटल, इसलिए कैटल को जब कैटल आएगा तो कैटल से नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि कैटल ही लिखेंगे, लेकिन वर्ब हमेशा आर लगाएंगे। अब दूसरा रूल है हंड्रेड, थाउजेंड एंड डजन। अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं और इनके साथ कोई नंबर है, जैसे 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, ठीक, तो अगर कोई नंबर है इनके पहले तो हम इनका प्लूरल नहीं करते, इनके साथ एस नहीं लगाते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 200 पेन्स, ठीक, या 3000 प्यूपिल। तो रूल क्या है जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम 100 और 1000 लिख रहे हैं और इनके पहले कोई न्यूमेरिक है यानी कोई गिनती है, तो हम इसके साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं, यानी 100 को 100 से नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है, ठीक। आप इनको 200 लिखेंगे, 3000 लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं का एक एग्जेप्शन भी है कि यदि हमको दिखाना है कि हजारों लोग वहाँ थे, अगर ये सेंटेंस हमको बनाना है, हजारों लोग वहाँ थे, ठीक, तो हजारों लोग को हम कैसे लिखेंगे? 1000 लिखेंगे, 1000 लिख देंगे और तब यहाँ पर एस लगेगा और इसके साथ ऑफ लगेगा, हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ प्यूपिल, थाउजेंड्स ऑफ। ये एरर थोड़ा सा छोटा सा नियम है, इसको समझ लेंगे। लिखते समय गलती हो जाती है कि जब आप इंटरमीडिएट के बाद जाएंगे वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो लैंग्वेज पूछी जाती है, जो इंग्लिश आपके लिए पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव लेवल में, वहाँ पर एरर्स आ जाती हैं और आप लिख देते 200 से लिखा है, दिखने में सही सेंटेंस लगता है लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि 100, 1000 और डजन के पहले यदि कोई गिनती है 1, 2, 3, 4 तो इनमें हम एस नहीं जोड़ते हैं, इनको ऐसे ही लिख देते हैं 200 पेन्स, 3000 प्यूपिल, इस तरह से।
और अगर हम 1000 के बाद ऐसे लगाते भी हैं, जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल दिया हजारों लोग को अगर हमें दर्शाना है तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, ठीक। तो इस तरह के वाक्यों में हम 1000 में एस जोड़ते हैं और इसके साथ ये ऑफ प्रीपोजिशन भी लगाते हैं लिखने के लिए, ठीक। तो ये हो गए हैं। तीसरा रूल देखते हैं। रूल 3, सम नाउन्स लुक्स सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है। एक कैटल वाला एग्जाम्पल पहले में दिया था हमने, उसी तरह से हम लिखेंगे प्यूपिल, प्यूपिल है, पुलिस है, कैटल भी लिख सकते हैं, इसमें डाल देंगे, कैटल है, मिलिट्री है। इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में ही होता है। ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वर्ब ये प्लूरल लेते हैं, ठीक। ये रूल है। प्यूपिल, प्यूपिल आर वरीड लिख सकते हैं। लोग परेशान थे, तो देखिए इसमें हमने क्या लगाया, आर लगाया, प्लूरल है तो आर लगा दिया। इसी तरह पुलिस है, पुलिस के साथ हैज़ लगा होगा, आपको सही करने का आएगा तो हैज़ के साथ हैव लगाएंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, सदैव प्लूरल में यूज़ होती है। पुलिस हैव अरेस्टेड या कम कुछ भी है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, चोर को पकड़ लिया है। तो पुलिस जब यूज़ होगा तो पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। ये हो गया प्यूपिल। ये प्यूपिल है, पुलिस है, कैटल है, मिलिट्री है, ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन ये वर्ब प्लूरल लेते हैं। ये एरर हो गया। 3 रूल हो गए, ठीक। चौथा नियम देखेंगे। इसी का उलट रूल देखेंगे कि कुछ दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। और सम नाउन्स, चौथा नियम देखेंगे, रूल 4 हो जाएगा, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इनका सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीनरी, फर्नीचर, हेयर। और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन, न्यूज़ भी लिख सकते हैं, जो दिखने में प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेता है। न्यूज़ को भी ले लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम में। सीनरी, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ये सदैव सिंगुलर होते हैं, ठीक। और इसी में ले लेंगे पोएट्री, ये सिंगुलर होते हैं। तो देखें इनको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कभी, सीनरीज ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक। सेंटेंस आएगा सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, इस तरह का सेंटेंस आएगा। आपको ये सेंटेंस दिया रहेगा, आपको इसे करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये इसका तो सिंगुलर कर ही देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमेशा ये सिंगुलर होता है। ये पूरा लिख लेंगे और वर्ब भी क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर।
सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज हो जाएगा, क्योंकि सीनरी हमने बताया ना सीनरी सदैव एक वचन होती है, तो एक वचन कर देंगे, और जब एक वचन होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर नंबर होगी। ठीक, इसी तरह फर्नीचर, जैसे लिखा है कास्टली, कास्टली फर्नीचर्स, ये आएगा सेंटेंस में, कास्टली फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स होता ही नहीं, फर्नीचर लिखते हैं सदैव, और अगर हम इसको लिखना ही है, बहुवचन लिखना ही है, तो इसके साथ हम पीसेस का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 1 पीस, 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 6 पीसेस ऑफ फर्नीचर, इस तरह से इनका यूज़ हम करेंगे। तो ये 4 रूल हैं नाउन के। बहुत सारे और भी रूल हैं, लेकिन इन पर आधारित कुछ सेंटेंस हम बता देंगे। नियम, जो 4 नियम हमने पढ़ाए हैं, इन पर जो बेस्ड कुछ सेंटेंसेज हैं और उनके जो करेक्शन है किस तरह से करेंगे, ये मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर 4 नियम और इसके बाद डिस्कस करते चलेंगे। तो जो 4 रूल हमने बताए थे, शीप वाला और जो 4 रूल बताए, तो उन पर आधारित ये एक्सरसाइज है, उन्हीं 4 नियमों पर आधारित ये एक्सरसाइज है। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जो गलत लिखे हैं, इनमें क्या गलती है वो मैं बताऊंगा और उसे समझने का प्रयास हम करेंगे। हम लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहला सेंटेंस लिखा, जो सबसे पहला रूल हमने बताया था कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हमने ये बताया था कि कैटल्स हम लिखते ही नहीं हैं, ये सदैव कैटल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। दिखने में सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल लेगा। तो कैटल्स का एस यहाँ पे एरर देख रहे हैं, एरर क्या हो जाएगी, ये जो एस लगा है यहाँ पे एस हटा देंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस हो जाएगा सही यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कैटल दिखने में सिंगुलर लेकिन होता क्या है, प्लूरल है, तो स्वयं ही प्लूरल है, तो इसको हमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये रूल है, हम एस हटा देंगे। अब इसी तरह देखें, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच, ये सेंटेंस लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए पीपल, हमने बताया था रूल में कि पीपल दिखने में तो एक वचन जैसा लग रहा है क्योंकि एस नहीं जुड़ा है, लेकिन होता ये क्या है, प्लूरल, जैसे कैटल वैसे ये। ठीक है, अब ये जब प्लूरल है तो आगे आप देख रहे हैं कि इसके साथ वर्ब कौन सी लगी, सिंगुलर लगी। ठीक, तो सबसे पहले ही हमने बताया था कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक, बहुत ही आसान सा रूल है, SSPP फार्मूला बहुत ही पुराना रूल है और सामान्य सा रूल है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो पीपल यहाँ चूंकि हमने बताया था पीपल क्या होता है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल, तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा, ये प्लूरल लगेगा, इसलिए इसके जगह पे क्या होना चाहिए, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरर आपकी हो जाएगी, इज की जगह पे आप आर कर देंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही बॉट 2 शीप्स, ही बॉट 2 शीप्स। अब ये देखें, दिखने में ये सेंटेंस पूरा सही लग रहा है। ठीक है, ही बॉट 2 शीप्स, 2 के साथ शीप, जैसे हम ये सेंटेंस लिख देते हैं, 2 अगर लिखा है तो 2 के साथ क्या लिख देते हैं, बॉयज लिख देते हैं। तो जब हम बॉयज लिख सकते हैं तो शीप्स क्यों नहीं लिख सकते। ठीक, दिखने में सही है, हाँ, बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हैं, लेकिन ग्रामर की भाषा में अगर हम देखें तो ये सेंटेंस गलत है। अब इसको सही कर रहा है, तो हमने बताया था, सबसे पहला रूल ये बताया था कि शीप है, हाँ, कैटल है, तो शीप है और वो स्वाइन है, डियर है। ठीक, ये इनके साथ जो वर्ब हैं उनके से ही हम इनको सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं। ठीक है, इनके साथ जो वर्ब लगी होती है उन्हीं के साथ, उन्हीं के आधार पर हम शीप को सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं। तो वर्ब तो यहाँ थी नहीं, लेकिन ही बॉट 2 शीप, तो 2 है, तो हम यहाँ से 2 भेड़ें दिखाना है तो हमें शीप ही दिखाएंगे, शीप को शीप्स नहीं करेंगे। ठीक, 2 शीप 3 शीप। ठीक, क्योंकि हमने वो
जो रूल बताया था उसमें हमने लिखा था 3 sheep आर ग्रेजिंग, ये हमने लिखा था। ठीक, तो 3 भेड़े, यहाँ पर वर्ब देखिए कौन सा लगी, बहुवचन लगी, इसका मतलब 3 भेड़े हो ही गया, अपने आप हो जाएगा। उसको शीप को शीप से लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वही हमने यहाँ किया। जब 2 शीप ही लिखेंगे तो 2 शीप ही ये इसका अर्थ बता रहा है कि 2 भेड़ें, शीप को शीप से हम नहीं लिखेंगे। ठीक, इसी तरह अगर डियर होता है, इनको भी हम 2 डियर माने 2 हिरन, 2 हिरनों को देखा, हिरनों को, वो अपने आप ही नहीं करे, स्वतः ही उसका अर्थ बहुवचन में आएगा। इसको बहुवचन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब देखें चौथा वाक्य, शैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने कहा था पोएट्री को भी हम सिंगुलर लिखते हैं, इसका बहुवचन नहीं लिखते हैं। ठीक, शैलीज पोएट्री, शैली पीबी शैली हैं, पीबी शैली बहुत ही रिनोन पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, पीबी शैली, और उनके बारे में सेंटेंस लिखा है शैलीज पोएट्रीज लिखा है। तो पोएट्रीज तो हम लिखते ही नहीं, कभी कभी लिखा ही नहीं जाता है। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, पोएट्री, तो पोएट्री कर देंगे, शैलीज पोएट्री। और ये होता क्या है, पोएट्री सिंगुलर होता है। पोएट्री माने क्या होता है, कविताओं का संग्रह। ठीक, तो संग्रह जब आ जाएगा तो एक वचन हो गया। पोएट्रीज जो अगर लिखा है तो पोएट्री ही लिखते हैं, ये हम कभी लिखते ही नहीं हैं। इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं। ठीक, अब जब पोएट्री लिखते हैं तो ये है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पर आर का क्या काम है, कोई काम नहीं। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, सिंपल। यहाँ पे इज कर देंगे, तो पोएट्रीज को हमने किया पोएट्री और आर को किया इज, क्योंकि सिंगुलर था और सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक, इसी तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे वो करने होंगे, आपको करेक्ट करने होंगे। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, और आई होप दैट यू हैव वेल अंडरस्टूड द एरर्स ऑफ नाउन्स, जो 4 रूल्स हमने बताया था उन पर आधारित जो सेंटेंसेस हैं उनको मैंने पढ़ाया है। अभी बाकी के रूल्स जो हैं वो मैं आगे की वीडियो में पढ़ाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल जो 4 रूल मैंने शुरुआत में बताए थे उन पर बेस्ड जो एरर्स आती हैं, जो गलतियाँ आती हैं, उनके एग्जाम्पल्स ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखें, हिज हेयर्स हैव, ये बहुत ऑफन आस्क्ड, बहुत बार ये सेंटेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन, हेयर वाला। हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। अब यहाँ देखें एरर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, क्योंकि हेयर आप जानते हैं कि हेयर का हम बहुवचन नहीं बनाते हैं, हेयर को कभी भी हम प्लूरल में लिखते ही नहीं हैं। ठीक, जैसे शीप को नहीं लिखते हैं उसी तरह हेयर्स को भी हेयर्स नहीं लिखा जाता है। ये बहुत ही ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हेयर को हम हेयर्स लिख दें, ये गलत है। इंग्लिश के ग्रामर के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हेयर को हेयर्स हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक, तो जब लिखते ही नहीं है तो सबसे पहली गलती तो यही हो जाएगी, इसका एस हमने हटा दिया, हिज हेयर। और जब ये सिंगुलर है, ठीक, तो सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल वर्ब का कोई काम नहीं है, यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज़। ठीक, हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे। ठीक, हिंदी में तो हम लिख सकते हैं कि उसके बाल काले हैं, उसके बाल सफ़ेद हैं, ये हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में इसको हम रिटर्न वर्क लिखेंगे तो हम लिखेंगे हिज हेयर हैज़ टर्न्ड ग्रे, उसका बाल सफ़ेद हो गया है, उसका बाल सफ़ेद हो गया है। वो सिंगुलर में ही सेंटेंस चलेगा, बहुवचन में नहीं चलेगा। यानी हैज़ को हैव नहीं करेंगे, हेयर को हेयर्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका एक एक्सेप्शन हम बताएंगे, अभी पहले सेंटेंस कर देंगे, हेयर वाला एक एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा। यहाँ देखें, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, इसी तरह का ये भी है। एडवाइस को भी हम प्लूरल नहीं लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं सदैव। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर मैनी भी दे दिया गया है, ठीक, तो मैनी कंफ्यूज करता है कि जब मैनी है तो सलाहें होना चाहिए। ठीक, मैनी कंफ्यूज कर रहा, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे, ही गेव मी, ये सेंटेंस तो ऐसे ही लिखेगा, ही गेव मी मैनी
पीसेस ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये लिखेंगे। एडवाइस को तो बहुवचन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मैनी चूंकि लिखा है तो पीसेस ऑफ कर देंगे, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, वैसे सेंटेंस लिखा जाता है ही गिव मी एडवाइस। अगर मैनी अनिवार्य ही है लगाना, आप दिखाना चाहते हैं कि बहुत सी उसने शिक्षाएं दी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सेंटेंस को, ही गिव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, या ए लॉट ऑफ एडवाइस लिखेंगे, ही गिव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। ठीक है, ही गिव मी हो गया। अब हमने कहा था कि इसका एक अपवाद हम बताएंगे, हेयर वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। और इसके साथ इसका भी एक अपवाद बताएंगे, बने रहेंगे साथ में, देखेंगे। यहां देखें प्यूपिल, प्यूपिल का हम बहुवचन नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये बहुवचन लिखा है कहीं पर और ये सेंटेंस इस प्रकार लिखा है कि देयर आर मैनी प्यूपिल्स इन एशिया, ये सेंटेंस अगर लिखा है तो बच्चों ये जो सेंटेंस हमने लिखा है नीचे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अभी हमने कहा था प्यूपिल को प्यूपिल्स लिखते नहीं है, अभी हमने प्यूपिल्स लिखा है। ठीक, तो दो बातें हो गई, हम ही कह रहे हैं ये गलत है, हम ही कह रहे हैं ये सही है। ठीक, तो उसको इस तरह समझेंगे कि यहाँ पर प्यूपिल लोग है, यहाँ पर प्यूपिल क्या है, लोग। और जब हम इसको बहुवचन बना देते हैं कहीं पर, जैसे ऐसे लिखा है कहीं पर कि देयर आर मैनी प्यूपिल्स इन एशिया, ठीक, तो ये प्यूपिल्स हो जाएगा राष्ट्र, नेशंस। ठीक, प्यूपिल को जब हम बहुवचन लिखेंगे तो क्या होगा, नेशंस होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। देयर आर मैनी प्यूपिल्स इन एशिया, कि एशिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, ये सेंटेंस सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्यूपिल्स का अर्थ क्या है, राष्ट्र। तो कभी कभी हम सेंस निकालने में भी गलती कर जाते हैं। ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है, सेंस हमने गलत निकाला। ठीक, और उसको सेंटेंस को, जो सही सेंटेंस है उसको भी हमने गलत लिख लिया। ठीक है, इसलिए जब कभी भी आप पढ़ें तो जो सेंटेंस का सेंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको भी समझते रहेंगे। और ये बातें आती हैं जब आप लिटरेचर की क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें कि टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, वहाँ से आप बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ देखें, हेयर को हेयर्स हम नहीं लिखते हैं, हमने बताया था। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम कहीं सेंटेंस लिखा होता है, हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक, ये सेंटेंस सही है क्योंकि हेयर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, बट देयर आर सम ग्रे हेयर्स। ठीक, उसके बाल, यानी मोस्ट ऑफ हर हेयर इज ब्लैक, उसके बहुत सारा बाल जो है वो काला है, लेकिन एक दो करके क्या है, वो सफ़ेद है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम, बट देयर आर सम ग्रे हेयर, कुछ बाल क्या हैं, सफ़ेद हैं, यानी मिक्सअप है। अगर आधे सफ़ेद आधे काले तो ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं कि उसका बाल तो काला है, अधिकांश बाल काले हैं, लेकिन एक दो बाल उसके क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो ये हमने जो 4 रूल पहले शुरुआत के बताए थे, उन पर बेस्ड कुछ एरर्स थी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स नाउन से संबंधित हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। नाउन से संबंधित जो 4 रूल हमने बताए थे, अगर उन पर आधारित कोई सेंटेंस एरर आता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताए थे, तो आप आसानी से उनको कर लेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।